दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ कई इलाकों में रात भर हुई बारिश। मौसम विभाग का अनुमान अगले कुछ घंटे तक दिल्ली के आसपास हो सकती है हल्की बारिश। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गढ़वाल में भारी बारिश और बर्फबारी। कुमाऊं इलाके में बारिश और बर्फबारी का अनुमान। 4 फरवरी तक आधी रात तक के लिए अलर्ट। हिमाचल के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 8 जिलों में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। मध्य प्रदेश के सीहोर में बवाल। बंजारों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। आपसी झड़प में 2 लोगों की मौत, 15 घायल। भारी पुलिस बल की मौजूदगी। फरीदाबाद में गटर की सफाई करते समय 2 सफाई कर्मी आए जहरीली गैस की चपेट में, दोनों की मौत। नोएडा के एसपी उम्मीदवार सुनील चौधरी का वीडियो वायरल। वोट मांगते हुए रोए, तीसरी बार नहीं हराने की अपील। सुनील चौधरी की पत्नी प्रीति चौधरी प्रचार में जुटी। रो रो कर लोगों से मांग रही है वोट। नोएडा में बीजेपी उम्मीदवार पर प्रचार करने पहुंचे मनोज तिवारी। लोगों ने किया विरोध। धक्का मुक्की के बीच प्रचार करते दिखे मनोज तिवारी। जूता दिखाकर की नारेबाजी, वीडियो वायरल। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक से जनता ने पूछा विकास का हिसाब। भड़क गए रोमी साहनी। बीजेपी विधायक रोमी साहनी ने कहा हमें गर्मी ना दिखाओ, 2 मिनट लगेगा पुलिस को फोन करने में। बाराबंकी में अखिलेश यादव ने बीजेपी को अखिलेश यादव ने बीजेपी को दिया झटका। पूर्व मंत्री संग्राम सिंह अपने कुनबे के साथ एसपी में शामिल। बेटी को टिकट नहीं मिलने से नाराज थे संग्राम सिंह। ओबीसी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। पश्चिमी यूपी में आज रैलियों का दौर। दिन भर दिग्गजों की चुनावी सभा। आज बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। जनसभा को करेंगे संबोधित। आज केशव प्रसाद मौर्य भरेंगे नामांकन। नामांकन से पहले मंदिर जाने का कार्यक्रम। मायावती का चुनाव प्रचार तेज। गाजियाबाद के कविनगर में रैली। बुलंदशहर में अखिलेश जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संसद में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले 2 हिस्सों में बढ़ता जा रहा है हिंदुस्तान। एक 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। भाषण में राहुल गांधी ने पेगासस का उठाया मुद्दा। कहा देश के कोने कोने में किसी की भी हो सकती है जासूसी। राहुल गांधी न्यायपालिका और चुनाव आयोग का नाम लेकर सरकार पर साधा निशाना। बोले इन्हीं संस्थाओं को बनाया जा रहा है हथियार। बीजेपी ने की राहुल गांधी से माफी की मांग। किरण रिजिजू बोले न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं देश के लिए अहम हैं। चार फरवरी को गोरखपुर से पर्चा भरेंगे यूपी के सीएम। अमित शाह की मौजूदगी में करेंगे नामांकन। यूपी में लगातार चढ़ रहा है चुनावी पारा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोले खून से सनी है लाल टोपी। अखिलेश यादव पर योगी का सीधा हमला। कहा सपाई दंगा कराते थे और जनता के पैसे से यूरोप घूमने जाते थे। मित्र वाले मित्र पैसे से पूरे खानदान को यूरोप का टूर कराते थे। यूरोप का बुलंदशहर में योगी का
प्रचार जनसभा में कहा, पहले तमंचे की फैक्ट्री चलती थी, अब पड़ोस में बन रहा है डिफेंस कॉरिडोर। बुलंदशहर के बाद प्रचार के लिए मथुरा पहुंचे योगी, प्रभावी मतदाता संवाद में लिया हिस्सा। यूपी के अतरौली में अमित शाह का प्रचार, समाजवादी पार्टी पर किया हमला, कहा उनके राज में लोगों को परेशान करते थे गुंडे अपराधी। पुलिस से गुंडे डरते हैं, उत्तर प्रदेश में माफियाओं से पुलिस डरती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, 5 साल में माफिया पलायन कर गया उत्तर प्रदेश के बाहर। पीलीभीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रोड शो, भारी भीड़ के बीच समाजवादी पार्टी को सुनाई खरी खोटी। लो विजिबिलिटी के चलते लखीमपुर खीरी में नहीं उतर सका राजनाथ सिंह का हेलीकॉप्टर, मोबाइल फोन से जनसभा को किया संबोधित। पश्चिमी यूपी में एसपी गठबंधन ने भी झोंकी ताकत, अखिलेश और जयंत ने शामली में किया रोड शो। यूपी के सियासी जंग में तीखी हुई जुबानी धार, अखिलेश यादव पर योगी पर वार, बोले जनता देगी नकारात्मक राजनीति का जवाब। पॉलिटिक्स को हटाना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स को हटाना चाहते हैं। योगी के गर्म खून को शांत करने वाले बयान पर अखिलेश का वार, कहा जिंदा रहने के लिए जरूरी है गर्म खून। योगी के धनाधन वार पर अखिलेश का कटाक्ष, बोले मनचाहा टिकट ना मिलने से परेशान है यूपी के मुख्यमंत्री। योगी की गर्मी शांत करने वाले बयान पर जयंत चौधरी का पलटवार, बोले मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है ऐसी भाषा। मुख्यमंत्री जी की नासमझी है, ऐसी भाषा उनको शोभा नहीं देती, पद की गरिमा होती है। समाजवादी पार्टी ने हैवीवेट स्वामी प्रसाद मौर्य की बदली, सीट फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे, पडरौना के हैं विधायक। जब किसी भी पार्टी इस गलतफहमी के विरोध समझ रहे हैं वो नंबर 1 का जीरो है। यूपी के चुनावी दंगल में मायावती की एंट्री, आगरा की जनसभा में बीजेपी पर जनता के साथ पक्षपात का आरोप। इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा उत्पीड़न भी किया गया है। लखनऊ के सरोजिनी नगर से टिकट कटने के बाद मीडिया के सामने आई स्वाति सिंह, समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों को किया खारिज। और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते आई हूँ और करते भी रहूंगी, चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ, आजीवन रहूंगी। स्वाति सिंह की जगह सरोजिनी नगर से बीजेपी ने ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह को टिकट दिया, कहा मुकाबले में नहीं है समाजवादी पार्टी। जो अपराधियों के और जो जेल में माफिया है उसके दम पे सरकार बनाना चाहते हैं, उनकी मंशा से प्रदेश की जनता वाकिफ है और उनको बिल्कुल वोट नहीं देगी। टिकट मिलने के बाद बड़े भाई के साथ आगरा पहुंचे राजेश्वर सिंह, मां का लिया आशीर्वाद, आज दाखिल करेंगे नामांकन। लखनऊ के सरोजिनी नगर में समाजवादी पार्टी ने अभिषेक मिश्रा को बनाया उम्मीदवार, राजेश्वर सिंह को बताया बाहरी उम्मीदवार। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने दाखिल किया नामांकन, बीजेपी ने लखनऊ कैंट से दिया है टिकट। लखनऊ कैंट से टिकट मिलने पर ब्रजेश पाठक के घर में जश्न का माहौल, बधाई देने वालों का लगा तांता। सिराथू से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, समाजवादी पार्टी ने अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल को बनाया है उम्मीदवार। 5 फरवरी को जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र, जेपी नड्डा, अमित शाह, सीएम योगी मिलकर करेंगे लॉन्च, सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तराखंड में कांग्रेस ने खोला वायदों का पिटारा, कांग्रेस की सरकार बनी तो 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा। देहरादून की वर्चुअल रैली से बीजेपी पर प्रियंका का वार, कहा महंगाई के आगे डबल इंजन फेल, किसान, नौजवान, दलित सब परेशान। ये है सच्चाई, ये है
कि आपको डबल इंजन की सरकार का वादा किया, लेकिन आज स्थिति इन्होंने ये बना दी है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, इनका ही इंजन ठप हो गया है। पंजाब में सीएम उम्मीदवार के चुनाव के लिए कांग्रेस ले रही है जनता की राय। चन्नी और सिद्धू के बीच है विकल्प। पंजाब कांग्रेस सीएम उम्मीदवार को लेकर चल रहे सर्वे के बीच माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे सिद्धू भवन में गुजारेंगे आज की रात। मजीठा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। विक्रम मजीठिया की पत्नी गुरुद्वारा में मत्था टेककर शुरू किया चुनाव प्रचार। गोवा में चुनाव प्रचार कर रहे अरविंद केजरीवाल उम्मीदवारों को दिलाई पार्टी नहीं छोड़ने की शपथ। मध्य प्रदेश के सीएम ने अरविंद केजरीवाल को बताया मारीच। का सुनहरे सपने दिखाकर गोवा के संसाधन लूटने की कर रहे हैं कोशिश। और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल रोज नए नए सपने दिखा रहे हैं। ये मारीच जैसे स्वर्ण मृग है, ये समझ लेना। यमुनानगर सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने की मरीज के साथ मारपीट। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर नेपाल से सटी सीमा पर फ्लैग मार्च। मतदान से पहले एक दिन सील रहेगी सीमा। राजस्थान के करौली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। रीड पेपर लीक मामले को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। रीड पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी के कॉलेज पर सरकार ने चलाया बुलडोजर। दूसरे संस्थानों में शिफ्ट किए जाएंगे छात्र। पुलिस की गिरफ्त में है एसएस कॉलेज का मालिक रामकृपाल मीणा। स्ट्रांग रूम में पेपर निकालकर 1 करोड़ 22 लाख में बेचने का आरोप। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में हिजबुल का एक आतंकवादी ढेर। अनुच्छेद 370 हटने के बाद 26 जनवरी 2022 तक जम्मू कश्मीर में ढेर किए गए 439 आतंकवादी। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में दी जानकारी। नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर आज भी जारी रहेगी आयकर की छापेमारी। घर के बेसमेंट में मिले 600 से ज्यादा लॉकर। वाराणसी में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। कोरोना की नकली वैक्सीन और नकली टेस्टिंग किट जब्त। करीब 4 करोड़ है कीमत। भरतपुर में पुलिस की मनमानी। बच्चों की सड़क पर पिटाई। गाड़ी का हॉर्न सुनकर नहीं हटने पर भड़का गुस्सा। मुजफ्फरनगर में युवक की जली लाश मिलने से हड़कंप। पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। फिरोजाबाद में लगातार दूसरे दिन हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश। 15 तमंचों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। राजसमंद में डंपर से कुचलकर 2 युवकों की हत्या। 4 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान की बूंदी में चाकू से गोदकर युवक की हत्या। परिवार वालों को तालाब के किनारे मिली लाश। राजगंज में एक युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर दी जान। 4 महीने पहले किया था प्रेम विवाह। बिहार के दरभंगा में घने कोहरे के कारण तालाब में गिरी शराब से भरी कार। फरार हुआ तस्कर। बिहार के मोतिहारी में कस्टम अधिकारी को सीबीआई ने दबोचा। 90,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार।